जापान की सबसे पुरानी प्रागैतिहासिक सभ्यता को जोमोन कहा जाता है, जो अपनी जटिल मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यह अवधि कई हजार वर्षों तक चली। जोमोन युग का अंत 300 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण से आए यायोई लोगों के आगमन के साथ हुआ, जो कांस्य और लौह प्रौद्योगिकी के साथ साथ उन्नत कृषि तकनीकें लाए, जिससे फसल उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि हुई। भूमि पर नियंत्रण रखने वालों के हाथों में धन और शक्ति का संकेंद्रण हुआ। चीनी स्रोत इस अवधि को वा जापान में 100 राज्यों के अस्तित्व के रूप में संदर्भित करते हैं। 300 ईस्वी के आसपास यामाटो कबीले ने अन्य कबीले पर प्रभुत्व हासिल कर लिया। कोफुन अवधि के दौरान जापान को एकीकृत किया, जो बड़े समाधि टीले निर्माण द्वारा चिह्नित है। यामाटो शासकों ने एक वंशानुगत राजवंश की स्थापना की, जो आज तक जारी है। 552 ईस्वी में बौद्ध धर्म को बैकजे के कोरियाई राज्य द्वारा जापान में पेश किया गया, जिससे असुका अवधि का शुभारंभ हुआ, जिसे केंद्रीकृत सम्राटीय शक्ति द्वारा चिह्नित किया गया। हालांकि 645 ईस्वी में सोगा कबीले ने सरकार पर कब्जा कर लिया, यामाटो सम्राट को एक प्रतीकात्मक आकृति तक सीमित कर दिया। इस समय के दौरान जापान के लिए निहोन नाम का पहली बार उपयोग किया गया। सोगा को अंततः सम्राटीय परिवार द्वारा उखाड़ फेंका गया, जिन्होंने फूजीवारा कबीले के संस्थापक के साथ गठबंधन किया। फूजीवारा ने सम्राटीय परिवार में विवाह करके शक्ति का संकेंद्रण किया। नारा अवधि 710-794 ईस्वी के दौरान राजधानी वर्तमान नारा में स्थानांतरित हो गई और व्यापक सूखा और अकाल से चिह्नित थी। इसके उत्तर में बौद्ध मंदिरों का निर्माण देखा गया। 714 ईस्वी में राजधानी हियानक्यो क्योटो में स्थानांतरित हो गई, जहां फूजीवारा कबीले ने अपना नियंत्रण मजबूत किया। इस अवधि में एक प्लेग भी देखा गया, जिसने लगभग आधी आबादी को मार दिया। जब सम्राटीय दरबार आंतरिक सत्ता संघर्षों में उलझ गया, तो स्थानीय अभिजात वर्ग को स्वायत्तता प्राप्त हो गई, जो रक्षा और शक्ति के लिए समुराई योद्धाओं को नियुक्त करते थे। हियान अवधि 714-1185 ईस्वी ने मिनामोटो और तायरा कबीलों के उदय को देखा, जिससे युद्धों की श्रृंखला शुरू हुई। मिनामोटो नो योरिटोमो विजयी हुआ। 1182 ईस्वी में पहला शोगुन बन गया, जो सम्राट को एक समारोहात्मक आकृति के रूप में रखते हुए जापान पर सैन्य तानाशाह के रूप में शासन करता था। कामाकुरा अवधि 1185-1330 ईस्वी ने बाकुफु प्रणाली की स्थापना देखी, जहां स्थानीय दायमियों छोटे जागीरों पर शासन करते थे, जिनका समर्थन समुराई योद्धाओं द्वारा किया जाता था। इस समय के दौरान जापान ने 2 मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। केमु पुनर्स्थापना 1333-1386 ईस्वी सम्राट द्वारा शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक संक्षिप्त प्रयास था, लेकिन अशिकागा ताकाउजी ने शोगुन की शक्ति पुनः स्थापित की, जिससे अशिकागा अवधि 1336-1573 ईस्वी का शुभारंभ हुआ, जो अराजकता और दायमियों के बीच लड़ाई से चिह्नित थी। एक शक्तिशाली दायमियों ओडा नोबुनागा ने यूरोपीय व्यापारियों से प्राप्त आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके जापान का अधिकांश हिस्सा एकीकृत किया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके जनरल टोयोटोमी हिदेयोशी ने एकीकरण पूरा किया और कोरियाई प्रायद्वीप पर आक्रमण का प्रयास किया, जिसे उनकी मृत्यु के बाद छोड़ दिया गया। 1600 ईस्वी में सेकिगाहारा की निर्णायक लड़ाई ने टोकुगावा इएयासु को टोकुगावा शोगुनेट की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जिसने अगले 250 वर्षों तक ईदो अवधि 1603-1808 ईस्वी के दौरान शासन किया। इस अवधि में शांति, समृद्धि और साक्षरता में वृद्धि देखी गई, हालांकि अलगाववादी नीतियों के कारण ठहराव हो गया। 1853 में अमेरिकी नौसेना कमांडर पेरी ने जापान को व्यापार खोलने के लिए मजबूर किया, जिससे तेजी से आधुनिकीकरण हुआ और शोगन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। शक्ति सम्राट को पुनः स्थापित की गई, लेकिन वास्तविक नियंत्रण पूर्व समुराई के समूह, जिसे मेइजी ओलिगार्च कहा जाता है, के पास था। रूसो जापानी युद्ध 1904-1905 ईस्वी में जापान की जीत ने दुनिया को चौंका दिया, जिससे उसके तेजी से आधुनिकीकरण का प्रदर्शन हुआ। जापान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई और द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस शक्तियों में शामिल हो गया। अपनी हार के बाद जापान अमेरिकी सैन्य शासन के तहत आ गया और एक आधुनिक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की।